नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 100 मरीज अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है। अस्पतालों में कोरोना के 100 मरीज भर्ती हैं। मंगलवार को प्रदेश में 787 बीमार लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। इनमें से 42 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। जिला सोलन में सबसे ज्यादा 34 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। इसके अलावा जिला कांगड़ा में 20, शिमला 11, मंडी हमीरपुर 10-10, किन्नौर 5, कुल्लू और चंबा 3-3, बिलासपुर 2, सिरमौर और ऊना में 1-1 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन हैं। विधायक निधि की किस्त रोकने पर पहले ही दिन हंगामा, नोकझोंक के बीच विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश के 14वीं विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन मंगलवार को सदन में विधायक क्षेत्र विकास निधि की किस्त रोकने पर हंगामा हो गया। आखिरी किस्त न मिलने पर नोकझोंक और नारेबाजी के बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों पर मंत्रियों से मौखिक जवाब भी इस हंगामे की भेंट चढ़ गए। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 से 18 मार्च तक प्रदेश के कई भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ। ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। सदन में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का विधेयक पेश। उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य की नदियों और सहायक नदियों में जो पानी बह रहा है उससे आय हो सकती है। बिजली उत्पादन पर ऐसा कर दूसरे राज्यों में भी लगा हुआ है। प्रदेश पर कर्ज बहुत है मगर टैक्स से आमदनी कम है। इससे 4,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। सुख बोले, प्रदेश अगर आर्थिक बदहाली से गुजर रहा तो इसके दोषी सामने बैठे विपक्ष के सदस्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि हिमाचल अगर आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है तो इसके दोषी सामने बैठे हुए विपक्ष के सदस्य हैं। प्रदेश सरकार जल्द आर्थिक बदहाली को लेकर श्वेत पत्र लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राजकोषीय अनुशासन में नहीं रहेंगे तो परेशानी होगी। प्रदेश में जहां तहां जरूरत होगी वहां संस्थान व कार्यालय खोले जाएंगे। नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए नहीं, विपदा जैसे बड़े मामलों के लिए लाया जाता है। प्रदेश अभी आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, कर्ज से गुजर रहा है। जयराम ठाकुर बोले, कर्ज कर आगे से अलाप रहे जैसे 2017 में कर्ज मुक्त कर गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्ज का राग तो ऐसे अलाप रही है जैसे 2017 में प्रदेश को कर्ज मुक्त कर गए थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी न होने का विरोध करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू जब विपक्ष में होते थे तो विधायकों के हक में होते थे। अब सीट बदलते ही इनके सुर भी बदल गए हैं। सरकारें निरंतर चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि पुरानी सरकारों के काम बीच में ही छोड़ दिए जाएं। हिमाचल के रामपुर में कार और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पुलिस थाना रामपुर के तहत पीजी कॉलेज के गेट के पास सोमवार देर रात एक कार और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे युवक ने शिमला ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बिजली हानि दूर करने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 3,701 करोड़ रुपए के टेंडर किए रद्द। हिमाचल प्रदेश में बिजली हानि दूर करने और स्मार्ट मीटर लगाने को 3,701 करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए। गैर उत्तरदायी बोलीदाताओं और डीपीआर लागत से निविदा की लागत अधिक होने पर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया। एक 2 से बीएड के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल तय। एचपीयू में 20 मार्च से शुरू होगी। फरवरी से शुरू हो रहे सत्र के बीएड डिग्री कोर्स के लिए इक्डोल प्रशासन ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। संस्थान की 450 बीएड की सीट्स के लिए 734 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बीएड के विश्वविद्यालय परिसर में होने वाली ऑफलाइन काउंसलिंग 20 मार्च को शुरू होगी जो कि 28 मार्च तक चलेगी। राज्यपाल बोले, हिमाचल को नशा मुक्त करना प्राथमिकता।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने लोगों से प्रत्येक स्तर पर सहयोग करने की अपील की है, जिससे युवाओं को नशे के चुंगल में फंसने से बचाया जा सके। राजभवन में नशा मुक्ति और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक से संबंधित विषयों पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए पंचायती राज, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों को लांघकर युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी के 4 जाबाज बेक कंट्री स्नो टूरिंग अभियान पूरा कर मंगलवार को अपने घर पहुंचे। इन युवाओं ने जान हथेली पर रखकर बर्फ से ढकी कई पहाड़ियों को लांघकर युवाओं को नशे से दूर और फिट रहने का संदेश दिया। लाहौल घाटी के केलांग निवासी सोनम जांगपो और सुनील परस्पराग से रिगजिन थरमांग और गुरस्क्यार से अशोक मिया ने 7 मार्च को जिंगजिंगबार से बारालाचा के लिए अभियान को शुरू किया था। झंडा रस्म के साथ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में चैत्र मेलों का आगाज। झंडा रस्म, हवन और पूजा अर्चना के साथ ही उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध क्षेत्र में चैत्र मास मेलों का आगाज हो गया। मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे के करीब झंडा रस्म, हवन और पूजा अर्चना के साथ मेलों की विधिवत शुरुआत की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के 150 और होमगार्ड के 175 जवान मेलों के दौरान अपनी सेवाएं देने के लिए मुस्तैद कर दिए हैं। शिमला शहर में बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स और सेस, एमसी बजट में लाया जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस साल प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली और शराब सेस बढ़ाकर नगर निगम अपनी आय बढ़ाएगा। इसका बोझ शहर की जनता पर पड़ेगा, जिन्हें अप्रैल के बाद जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बछवाड़ के कराली में डंडों से पीटी बुजुर्ग महिला, बेहोशी की हालत में आईजीएमसी रेफर। एक व्यक्ति ने नेपाली मजदूरों के साथ एक बुजुर्ग महिला की डंडों से पिटाई कर डाली, जिससे महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद बेहोशी की हालत में उसे आईजीएमसी रेफर किया गया। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र। राज्य का चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 13,141.07 करोड़ रुपए बढ़ गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च 2022 को 51,365 करोड़ का बजट पेश किया था, जो चर्चा के बाद 54,592 करोड़ रुपए का पारित हुआ था। अनियंत्रित गाड़ी ने कुचला हाईकोर्ट का सेक्शन ऑफिसर, मौके पर मौत। शिमला के यूएस क्लब के पास एक अनियंत्रित गाड़ी ने केवल एक भवन में जा घुसी, अपितु राह चल रहे एक व्यक्ति की हादसे में जान भी चली गई। मृतक हाईकोर्ट का कर्मचारी था, जिसे टक्कर मारने के बाद कार हिमकॉस्ट के भवन में जा घुसी। स्कूली छात्रा को घुमाने के बहाने जंगल में ले गया युवक, फिर कर डाली हैवानियत। जिला शिमला के ठियोग में स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा के दोस्त ने ही इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने पहले यह आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने ठियोग थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर, हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान। फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, संपर्क करें, 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 8800124286।